हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पिता की सलाह। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे रोशनी, टीवी देख रही हो तुम? बहू पायल की मदद कर दो, वो अकेली खाना बना रही है, राजेश जी ने अपनी बेटी से कहा। तब रोशनी चिढ़ते हुए बोली, क्या पापा, आपको बहू की पड़ी है, बेटी की नहीं? मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ? कुछ दिन मायके आई हूँ आराम करने, और आप कह रहे हो काम कर। काम तो मेरे ससुराल में क्या कम है जो मायके आकर भी काम करूँ? फिर राजेश जी उठकर बाहर चले गए। दरअसल रोशनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई है। उसके मायके में उसके पिताजी राजेश जी के अलावा उसके भाई भाभी पायल और प्रशांत के साथ उनका बेटा दक्ष भी है। रोशनी की मम्मी नहीं है, अभी कुछ महीनों पहले ही उनका देहांत हुआ है। खैर, फिर शाम को भी रोशनी शॉपिंग पर जा रही थी। राजेश जी बैठे दक्ष को कुछ खिला रहे थे। तब भी रोशनी को जाता हुआ देखकर राजेश जी बोले, अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? तब रोशनी बोली, पापा मेरी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। फिर राजेश जी बोले, पर बेटा नक्श, रोशनी का बेटा, को तो लेती जाओ। तब रोशनी खींचते हुए बोली, क्या पापा, मैं नक्श का ध्यान रखूंगी या शॉपिंग करूंगी? फिर राजेश जी बोले, पर बेटा। तब रोशनी बीच में ही बोली, कमाल है पापा, आप पोते का काम कर सकते हो पर नाती को नहीं रख सकते। तब राजेश जी बोले, अरे बेटा, वो बात नहीं है, पर एक साथ दो बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और पायल डिनर बना रही है। फिर पायल रसोई से आई और बोली, दीदी आप जाओ, मैं दोनों को संभाल लूंगी। फिर रोशनी चली गई, पर राजेश जी का यूं बार बार टोकना उसे अखरता था। फिर कुछ 2-3 दिनों के बाद रोशनी सोकर उठी और पायल से बोली, भाभी कॉफ़ी बना दो। पायल तब नाश्ता कर रही थी। तभी राजेश जी बोले, अरे रोशनी बेटा, आज तुम कॉफ़ी बनाओ और एक कप मेरे लिए भी बनाना। ऐसा करो, कॉफ़ी बनाकर मेरे रूम में ले आओ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तब रोशनी अनबने मन से उठी और कॉफ़ी बनाकर लेकर गई और बोली, ये लीजिए पापा कॉफ़ी। फिर रोशनी ने भी कॉफ़ी उठाई और पीते हुए बोली, पापा मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, आप बदल गए हो पापा मम्मी के जाने के बाद। तब राजेश जी बोले, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, उल्टा मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तुम पूरे हक से इस घर में रहने आओ। फिर रोशनी हैरानी से अपने पिता को देखने लगी। फिर राजेश जी बोले, हाँ बेटा, पर इसके लिए तुम्हें अपने पिता की एक सलाह माननी होगी। कैसी सलाह? रोशनी ने पूछा। तब राजेश जी बोले, देखो बेटा, अभी तुमने कहा ना कि मैं बदल गया हूँ तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद, तो बेटा वैसे ही तुम्हें भी बदलने की ज़रूरत है। क्या मतलब पापा? रोशनी ने फिर सवाल किया। तब राजेश जी बोले, देखो बेटा, जब तुम्हारी मम्मी थी तो वो तुम्हारी भाभी की मदद करती थी, घर के कामों में, बच्चे को संभालने में भी। पहले जब भी तुम आती थी तब भी तुम्हारी मम्मी पायल की मदद करती थी और तुम्हारे और नक्श के काम भी वही करती थी। अब चूंकि वो नहीं है तो सारा काम पायल पर आ गया है। प्रशांत ऑफिस के कारण उसकी मदद कर नहीं पाता और मुझे वो घर के काम करने नहीं देती। फिर भी मैं दक्ष के काम कर देता हूँ, बाहर के काम कर देता हूँ ताकि उसकी मदद हो सके। इसीलिए बेटा तुमसे कह रहा हूँ, जब भी रुकने आओ अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करो, ताकि तुम्हारे आने से उसे परेशानी ना हो और वो तुम्हारे आने की राह देखे, तुम्हारे जाने का इंतजार ना करे। फिर देखना, मेरे जाने के बाद भी खुद तुमको हर बार छुट्टियों में बुलाएगी। बस यही कहना था, बाकी तो मेरी बेटी खुद समझदार है। बोलकर राजेश जी उठकर सब्जियां लेने चले गए और जब लौटे तो देखा कि पायल और रोशनी रसोई में लंच बना रही थी। देखकर राजेश जी मुस्कुरा दिए। दोस्तों, जो राजेश जी ने अपनी बेटी से कहा वही सीख हर माँ बाप को अपनी बेटी को देनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।